नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। आज आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेके महेंद्रगढ़ शहर में अभी अटेली रोड पे मैं खड़ा हूं और यहाँ मेरे पीछे आप बोर्ड देखेंगे कि आकाश एकेडमी, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे। आकाश एकेडमी जो पिछले काफ़ी समय से बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है, जिसमें RIMC देहरादून, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और स्पोर्ट्स स्कूल को लेके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। अगर हम रिजल्ट्स की बात ही कर रहे हैं तो आप ऊपर यहाँ देखेंगे कि बहुत से बच्चों की, नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगी हुई है। वो फ़ोटो क्यों लगी है? क्योंकि इस एकेडमी ने डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो वंशिका बेटी है वो भी दी है और बहुत से रिजल्ट इस एकेडमी ने महेंद्रगढ़ ज़िले के और बाहर के बच्चों को दिए हैं। अभी अगर मैं इस बिल्डिंग, इस भवन की बात करूं जो मेरे सामने मुझे दिखाई दे रहा है, और आप देखेंगे कि बड़ा ही विशालकाय जो भवन है आकाश एकेडमी ने का जो है वो बहुत ही अच्छा बनाया गया है, जिसके अंदर नीचे ऊपर सभी जगह पे बच्चों के लिए वो सुविधाएं हैं जो मैं सोच सकता हूं कि कहीं ना कहीं घर पे भी बच्चों को नहीं मिलती होंगी। जहां मैं खड़ा हूं ये बच्चों के लिए ग्राउंड की व्यवस्था है और चारों तरफ हरियाली, और ग्रामीण क्षेत्र में शहर की जो पोल्यूशन कह सकते हैं, जहाँ पे हॉर्नों की आवाज़ होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उन सब से दूर शांत एरिया जो होता है वहाँ पे आकाश एकेडमी स्थित है और आने वाले समय में और पिछले समय में बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। अभी हम आकाश एकेडमी के अंदर चलते हैं। भवन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही जोरदार यहाँ पे बनाया गया है। चलते हैं, बातचीत करते हैं यहाँ के बच्चों से कि किस प्रकार की तैयारियां आने वाले टेस्ट के लिए चल रही हैं। तब तक आप बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। तो यहाँ पे एडमिशन समय आपको भी पता है, सभी स्कूलों में सभी जगह चला हुआ है। भाई साहब आए हैं यहाँ विजिट करने, अपने बच्चे के लिए देखने के लिए कि यहाँ सुविधाएं पूरी मिल पाएंगी या नहीं। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विजय पाल है सर जी। तो कहाँ से हैं आप? खैरोली से। अपना जो नज़दीकी गांव खैरोली, यहीं से ही? हाँ हाँ। अच्छा, तो सर यहाँ आप आए, कितनी देर हो गई आपको आए हुए? बस अभी आए हैं सर। कैसा लगा यहाँ का माहौल? अगर स्कूल की बात करें, बच्चे को आप भेजना चाहते हैं तो कैसा लगता है यहाँ? अच्छा है जी सर जी। अच्छा है, कुछ अलग देखने को मिलता है? हाँ, बच्चे को मान लो कि बढ़िया रहना सहना, खाना पीना, अच्छी क्लासें शाम को भी लगती है, सुबह भी। अच्छा अच्छा। तो आप कौन सी क्लास में बच्चा है? बच्चा अभी 3rd क्लास में है। तो किस चीज़ की तैयारी पर्पज है? सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स? सैनिक या मिलिट्री में। मिलिट्री की। मतलब बच्चे को अच्छी जगह पहुंचाना है। हाँ हाँ सर। तो यहाँ बच्चों से भी आपने बातचीत की होगी, कैसा बच्चों का बिहेवियर है, कैसे उनको रखते हैं? तो बच्चों ने कुछ बताया हो आपको? बच्चों से तो सर जी मिल लेंगे, अभी मिले नहीं हो अभी? तो यहाँ का हॉस्टल का खाना वाना देखा कैसा? हाँ, अच्छा है काफ़ी। तो यहाँ चेयरमैन से बात की, क्या कुछ बताया गया? सभी चीज़ें अच्छी है यहाँ पे। सारी चीज़ें अच्छी है। तो अभी बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? अभी तो सूरज स्कूल में जा रहा है। सूरज में पढ़ रहा है। तो अभी सोच रहे हो कि यहाँ डाल दें? हाँ जी हाँ जी। तो कुल मिला के अगर बात करें, यहाँ का वातावरण है वो आपको कैसा लगा? नहीं, बढ़िया खुला वातावरण है और सही पढ़ाई हो रही है, सही मान लो टीचर ध्यान दे रहे। वाह जी, भाई वातावरण सही लग रहा है। बच्चा यहीं पे पढ़ भी रहा है दूसरी जगह, लेकिन अब यहाँ आए हैं, यहाँ का वातावरण देखेंगे और हम भी अब चलेंगे, आपको क्लासों में दिखाएंगे कि यहाँ का वातावरण कैसा है। तो फ्रेंड्स, अभी आकाश एकेडमी के अंदर हैं और बच्चे आप देखेंगे कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बच्चों का जन्मदिन बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। अब इस बेटे का जन्मदिन था, क्या नाम है भाई आपका? गर्व। गर्व। तो कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ जब स्कूल के अंदर केक काट के जन्मदिन मनाया गया? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल भाई, स्कूल के अंदर केक से जन्मदिन मनाना एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे सर ने केक कटवाया, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर नाम बताएं अपना। मेरा नाम अश्विनी है और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूँ, और आज इन बच्चों से मिलने आए थे एक तरीके से। इनको थोड़ा गाइड करने के लिए, और अब हमारा काम ही है इन बच्चों को सही रास्ता दिखाने का। अभी ये छोटे बच्चे हैं, पहली बार बड़ा अच्छा लगा इस प्रकार की एकेडमी में आना, और छोटे बच्चों से मिलने से आज एक नई चीज़ सीखी कि इनके अंदर क्यूरियोसिटी है, जानने की जो है ना इच्छा है, बहुत कुछ सीखना भी चाहते हैं ये बच्चे, और काफ़ी अच्छे सवाल बच्चों ने पूछे। तो मैं ओवरऑल कहूँ तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अनोखे सवाल रहे होंगे? सवाल इतने अनोखे थे कि एक दो बच्चों ने तो पूछा मुझसे कि ये जो प्लैनेट है अर्थ, इसके अलावा जो बाकी के प्लेनेट है, मार्स है, जुपिटर है, क्या वहाँ पे लाइफ है, क्या वहाँ पे इंसान रहते हैं? तो ऐसी क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर होनी चाहिए, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चों के अंदर अगर ये इच्छा होगी, इच्छा शक्ति होगी, कुछ जानने की इच्छा होगी, तो वो ग्रोथ करेंगे।
तो आप लगातार स्कूलों में जाते रहते होंगे? हाँ, मैं लगातार स्कूलों में कैसे जाता संपर्क रहता हो हूँ। पाता है स्कूलों से? संपर्क तो ये है कि सर डायरेक्टली अब तो मेल्स आने लगे हैं, कॉल्स आने लगे हैं। मेरी कंपनी है मोटिवेशन वेव्स, तो उस पर डायरेक्टली मेल्स आते हैं, इंक्वायरीज जनरेट होती हैं। तो अब तो 150 से ज़्यादा सेमिनार कर चुके हैं, तो अब ऐसा कुछ नहीं है कि अप्रोच करने की ज़रूरत है। हाँ, तो अब लोग खुद ही बुलाने लगते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है दिन में 2-2 सेशन भी हो जाते हैं। कैसा लगा बच्चों को आज? सर बच्चों का तो ये बच्चे बताएंगे कैसा लगा इनको, लेकिन मुझे इनसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, वाकई खुशी हुई। और मैं अक्सर, मुझे पसंद है जैसे बच्चों से मिलना, तो मैं इन बच्चों से हमेशा से मिलता रहूँगा। लाखों बच्चों से मिल चुका हूँ, और टारगेट ये है कि यहाँ पे ख़त्म ना हो जर्नी हमारी, और आगे बढ़े। और इन बच्चों को जो भी मेरे पास शुभ संदेश था इनके लिए, जो भी अच्छी बातें थी, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से इनको सही दिशा दिखाने की। अच्छा, आकाश एकेडमी में आए हैं आज आप, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर की अगर बात करें, बहुत से स्कूलों में आप गए, क्या डिफरेंट है यहाँ? सर देखो, एटमॉस्फेयर में ये ज़रूरी होता है कि यहाँ बच्चे खुश हैं कि नहीं है। यहाँ पे बच्चों के चेहरे की चमक ये बताती है कि हाँ ये खुश है। तो मेरे लिए ये सबसे प्लस पॉइंट था कि अकेडमीज़ कोई भी हो, मैं अक्सर कहीं पे भी जाता हूँ, कोई भी अकेडमी, कोई भी संस्था बुरी नहीं होती, कोई भी शिक्षक अच्छा या बुरा नहीं होता, सब ठीक होते हैं। जो काम कर रहे हैं शिक्षा के फील्ड में या देश को आगे बढ़ाने में, वो सब ठीक है अपनी जगह। यहाँ का ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ अच्छा एटमॉस्फेयर दे रखा है। मैंने हॉस्टल भी देखा है, काफ़ी अच्छा है, हाइजीन है, खाना भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है जी। कभी बच्चे या स्कूल वाले आपसे संपर्क करना चाहते तो कैसे कर सकते हैं? वही डायरेक्टली आपका चैनल देखेंगे, नीचे आप एक लाइन चला देना, हमारे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लो। मोटिवेशन वेव्स हमारी कंपनी है, डायरेक्टली हमें मेल करके वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। तो यहाँ मोटिवेशन के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा मिली आपको, और यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सी फ़ोटोज़ बच्चों की लगी हुई हैं। उधर अगर आप जाएंगे तो बहुत से अखबारों में कटिंग्स आई हुई हैं कि आकाश एकेडमी ने आज ये किया, आकाश एकेडमी के बच्चों ने आज ये किया, और यहाँ आप देखेंगे कि बहुत से नन्हे मुन्ने बैठे हुए हैं। अभी बातचीत कर लेते हैं कुछ बच्चों से कि भाई आज कैसा लगा है। बेटा खड़े हो जाएं, क्या नाम है आपका? नव्या। कहाँ से हैं आप? दौलताबाद। अच्छा, यहाँ आके पढ़ना कैसा लगता है? क्लास में बैठते हैं, कुछ अलग महसूस होता है पहले से? हाँ सर, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या सबसे अच्छा लगा यहाँ? क्लास पढ़ाने का तरीका। पढ़ाने का तरीका, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ किस चीज़ की मेनली आप तैयारी कर रहे हैं? सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? 1 ईयर। 1 साल हो गया। अच्छा, खाने वाने की बात करें, कैसा मिलता है? घर के जैसा है या कुछ अच्छा नहीं लगता? अच्छा है। तो शुरुआत में आए तो मन लग गया था आराम से? हाँ। टीचर्स क्या कहते थे शुरू में जब आपको मन नहीं लगता था, पेरेंट्स से बात होती थी? तो ना आराम से बताओ क्या दिक्कत है। अब मन कैसे लगा शुरुआत में? अपने आप लगे। धीरे धीरे लग गया। अच्छा, कितनी देर खिलाते हैं पूरे दिन में? 2 घंटे। 2 घंटे? मज़ा आ जाता है फिर? कोई रोकने टोकने वाला नहीं 2 घंटे में? हाँ भाई, बच्चों को 2 घंटे खिलाते हैं और यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अच्छा, इस प्रकार से बर्थडे मनाते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। लोग घर की तरह जन्मदिन मनाया जाता है। हाँ। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। बैठ जाओ। हाँ बेटा खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? कार्तिक। कहाँ से हो आप? जज्जर से। झज्जर से हो? वाह जी, इतनी दूर आए। यस सर। तो वहाँ कोई अच्छे एकेडमी नहीं मिली आपको? नो सर। तो यहाँ कब आए थे? सर 30 मार्च। 30 मार्च को आए थे। अच्छा, कौन छोड़ के गया था आपको यहाँ पे? सर मेरे पापा। पापा? पहले पापा आए थे या दोनों साथ ही आए थे आप लोग? सर साथ ही आए थे। साथ ही आए थे। कैसा लगा? एकेडमी कैसी लगी? बहुत अच्छे। टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा है। अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बैठो। तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बता रहे हैं कि भाई हमारे पापा हमें छोड़ने आए, साथ ही आए थे, और यहाँ का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। और बच्चों से बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सर नितिन। कहाँ से हो आप? सर महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से ही हो? तो यहाँ कैसा लग रहा है? स्कूल की अगर बात करें, पढ़ाने के तरीके की बात करें, हैं कैसा? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा टीचर कौन लगता है? सर सारे टीचर अच्छे सारे अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे की बात करें तो? सर नवीन सर। नवीन सर। अच्छा, सब्जेक्ट की बात करें तो कौन सा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे? सर सारे ही सब्जेक्ट अच्छे। सारे अच्छे, सब समझ में आता है? यस सर। अच्छा, दूर दूर से भी बच्चे आते हैं आपके पास या पढ़ते हैं, तो उनमें कैसे आप बैठ के बातचीत करते हैं? क्या डिफरेंस लगता है? कुछ लगता है? नो सर। कुछ नहीं लगता, सब एक मिलजुल के आराम से। अच्छा, खेलते समय क्या कुछ रहता है? सर अलग अलग मज़ा आता है? दूसरे कोई बच्चा कहीं से है, कोई कहीं से है, मज़ा आता है? यस सर। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर सैनिक स्कूल। क्या बनना है? बड़ा सर आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर? भाई यहाँ पे तो सारे ही ऑफिसर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार घर जैसा माहौल देना एक बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे बच्चों की बात करें। बेटा खड़े हो जाओ, बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या नाम है आपका? माधव। कहाँ से हो आप? दुलोट। दुलोट से। कितने दिन हो गए यहाँ पे रहते हुए?
अभी आए। अभी आए हो, कुछ दिन हुए हैं, कैसा लगा? अच्छा है। अभी मन नहीं लगा है क्या आपका यहाँ पे? लग गया। लग गया। अच्छा, कैसे पढ़ाते टीचर्स? अच्छा है। अच्छा। क्या बनोगे बड़े होगे? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी, आर्मी ऑफिसर, इंडियन आर्मी, मतलब सभी बच्चों को ऐसा मोटिवेशन दिया है कि बोलने के नाम पे तो सारे ही आगे हैं। तो आज तो सर ने कुछ स्पेशल डोज इनको दी है। तो यहाँ के हमारे पास जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से ये जो आज स्पेशल काम करवाया है, ये बहुत अच्छा किया। कैसे हैं सर? सर बढ़िया, बिल्कुल। तो आज स्पेशल मोटिवेशन क्लासें लगाई गई। हाँ सर, स्पेशल जो सर कैसे है अपने विचार, पास है। कैसे बनाया? सर जो बच्चों को हम टाइम टू टाइम जो बाहर से मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको बुलाते हैं, तो आज हमारा जैसे सर से जो कांटेक्ट हुआ था तो इनको स्पेशल अपने पास वहाँ से रोहतक से चल के आए हैं आज। अच्छा, मैं बच्चों से बात कर रहा था, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, लेकिन बनना सबको आर्मी ऑफिसर, कहीं IAS ऑफिसर, तो कैसे कूट के पिलाते हैं इन बच्चों को आप? सर बच्चों के जो अपने पास जो कोचिंग है, जैसे नवोदय है, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, इनके अंदर जो तैयारी करवाते हैं उसी हिसाब से करवाई जाती है, जो NDA के लिए जो प्रिपेयर हो वहीं उसी हिसाब से जो माइंड सेट होता है। मतलब बचपन से ही अफसर लाइन की तैयारियाँ? हाँ सर, स्टार्टिंग से ही बच्चों को उसी लाइन के ऊपर ले जाने का हमारी पूरी प्रयास है। सर, छोटे बच्चों का मन लगने की एक बड़ी समस्या होती है, वो कैसे आप कर पाते हैं? सर जैसे कि जो घर की तरह हम माहौल प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों को, जैसे कि जो मम्मी पापा की कमी महसूस ना हो, बच्चों को टाइम टाइम अच्छा खाना है, अच्छा खेलने का टाइम मिल जाए, पढ़ाई में भी ज़्यादा जो बच्चों के ऊपर प्रेशर ना आए, उसी तरीके से बच्चों का मन लगाने का हम प्रयास करते हैं। अच्छा, इस तरीके से आप स्पेशल चीज़ें भी करवा रहे हो, और बच्चे बता रहे खाने का भी बहुत अच्छा यहाँ पे घर के जैसा माहौल है खाने का? तो हाँ सर, पूरा घर की तरह माहौल हमने बना रखा है। जो टीचर्स हैं वो भी बच्चों को अच्छे से जो ट्रीट कर रहे हैं, खाने का भी है, जो माता जी इनको जो खाने वाली आंटी हैं वो अच्छा घर की तरह जो खाना बनता है वो ही बना के हम बच्चों को खिलाते हैं। मतलब बच्चे तो बड़े मज़े से घर पे भी नहीं रहते, ऐसे रहते हैं? हाँ सर, बिल्कुल। तो खेलने के लिए बहुत बढ़िया ग्राउंड, ऐसा तो स्कूलों में कम ही देखने को मिलता है। हाँ सर, जो जितनी भी अकेडमीज हैं जो मेनली जो ग्राउंड की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन अपने पास क्या है कि जो बच्चों को शाम के टाइम फ्री माइंड करने के लिए प्ले ग्राउंड बहुत ज़रूरी है। तो 1-2 घंटे बच्चे खेलते हैं, उससे इनका माइंड फ्रेश हो जाता है और वो शाम के अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा सर, जैसे अकेडमी अपनी पहले शहर में होती थी, अब आपने यहाँ पे, तो अब शहर नज़दीक दूर हो गया, तो इसमें क्या डिफरेंस, आप लोगों को क्या क्या लगा? सर इसमें क्या है कि जो माहौल है बच्चों को पढ़ाई के लिए जो खुले में, और माइंड जो सेट है, जैसे कि फ्री माइंड, जो खुली हवा है प्रकृति की जो एक तरीके से वो मिल जाती है, और जो मार्केट के अंदर है जैसे कि जो थोड़ा पोल्यूशन है और वहाँ पे स्पेस भी कंसिस्टेड है, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती तो है। यहाँ सब कुछ अच्छा है? हाँ सर, यहाँ पे बहुत अच्छा फील होता है बच्चों को। सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत। सर एडमिशन टाइम भी चल रहा है, तो किस प्रकार हाँ, से पेरेंट्स जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं? सर हमारा जो यहाँ पे बूंदेबाज मोड़ के ऊपर आकाश अकेडमी यहाँ पे स्थित है महेंद्रगढ़ के अंदर, हम 3री क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों का एडमिशन लेते हैं, और जिनको हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय और जो स्कूलिंग की साथ के साथ प्रिपरेशन हम यहाँ पे करवाते हैं। स्कूलिंग अपने पास ही यहीं पे बच्चा हाँ पढ़ेगा? सर, स्कूलिंग भी और प्लस में कोचिंग भी। अच्छा, मतलब फीस की अगर और बात कर लेते हैं तो सारी चीज़ें साथ ही होती हैं, कहीं कोचिंग के लिए, स्कूलिंग के लिए फीस भी अलग अलग है या फीस नहीं, फीस उसी के अंदर इंक्लूड है, जो अपने जो नॉर्मल स्कूल्स के अंदर जो फीस है वो ही अपने यहाँ पे है, और उसी के अंदर स्कूल वाला भी और जो कोचिंग का सभी उसके अंदर इंक्लूड रहेगा, हॉस्टल भी। मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति भी बच्चे को यहाँ हाँ पढ़ा सर, सकता है? बिल्कुल नॉर्मल जो मिडिल क्लास के जो परिवार हैं वो भी अपने हैं, या जो हम जो लो पॉवर्टी की बात करें वो परिवार भी इजीली से यहाँ पे अफोर्डेबल फीस में काम ट्यूशन कर का कोई सकते हैं। चक्कर ही नहीं रहता होगा फिर? नहीं सर, जो शाम के टाइम अपने पास जो टीचर्स हैं, डाउट क्लासेज अपनी हैं ही और teachers एक्स्ट्रा जो क्लासेज हैं वो हम लगाते हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेज हम उनसे नहीं लेते हैं। इस सारी सुविधाएं एक छत के नीचे, शहर से दूर, ग्रामीण माहौल में, खुली हवा में, अच्छे वातावरण में, ना तो ट्यूशन फीस देनी, ना अलग से आपको कोचिंग की फीस देनी, प्लस में आपको मोटिवेशनल स्पीकर वो फ्री में मिल रहे हैं आग लगाने के लिए। क्या बनना है, कैसे बनना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ सिखाई जाएंगी, और केक काट के जन्मदिन ऐसे मनाया जाएगा। अगर बच्चे को कामयाब करना है, बहुत अच्छे तरीके से उसको कामयाब बनाना है, आर्मी ऑफिसर, सारे बच्चे बहुत अच्छे, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, तो यहाँ पे महेंद्रगढ़ के देवनगर चामदेड़ा टी पॉइंट जो अटेली रोड है, वहाँ पे आप आ सकते हैं, अपने बच्चे को ला सकते हैं, डेमो क्लासें ले सकते हैं, सारी छानबीन करने के बाद एडमिशन करवा सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। बाकी बहुत अच्छा माहौल है, और भी वीडियोस में आपकी साथ साथ दिखाऊंगा कि किस प्रकार से बच्चों को यहाँ पे खाना खिलाया जाता है, कैसा खाना होता है, कैसे खिलाया जाता है।
और अगर कोई क्वेरी हो आप फ़ोन करके, यहाँ का जो नंबर है वो आपको डिस्प्ले पे मिलेगा, आप यहाँ पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और नाम बताओ अपना। नाम रामोतार फौजी, अच्छा, कहाँ से है जी? शिव कॉलोनी महेंद्रगढ़। अच्छा, अपना बच्चा ही पढ़ता है आकाश अकेडमी में, अभी बैठे हैं, तो कैसे विचार बनाया यहाँ बच्चे को डाल? यहाँ बच्चे को इसलिए डाला कि भी पढ़ाई के लिए बढ़िया पढ़ाई होती है, अच्छी होती है। अच्छी होती है। तो यहाँ खुद भी आप आए होंगे, देखा होगा कैसा हालचाल है? यहाँ हालचाल बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो बच्चे की ग्रोथ की अगर बात करें, पिछले 1-2 महीने से आ रहा है, तो कैसी, बहुत बढ़िया, क्या क्या बताता है बच्चा घर जाके यहाँ के बारे में? बहुत बढ़िया बताता है इधर के बारे में। अच्छा, बहुत से पेरेंट्स जो बहुत दूर दूर से हैं वो बच्चे को अकेडमी में डालना चाहते हैं, मिलिट्री स्कूल की या सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, उनके बारे उनको क्या कहना चाहेंगे भी जो आकाश अकेडमी है वो किस प्रकार के रिजल्ट देती है, कैसा माहौल रहता है? बढ़िया एकेडमी है, बढ़िया अकेडमी, बढ़िया, सही है यहाँ सही पे खाने सही पीने की खाने पीने की बढ़िया है व्यवस्था, तो बच्चा सही तरीके से, सही तरीके से चल रही। जैसे स्कूल में जाता है और अकेडमी में आता है, हाँ जी, डिफरेंस है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है बाबा, नाम बताओ अपना। सतीश कुमार, गांव कौन सा है? गांव जाटवास। अच्छा, आपका बेटा है या पोता है? मेरा पोता है, कौन सी क्लास में? अभी 4th में है। 4th में। किस चीज़ की तैयारी करवा रहे हैं? तैयारी सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, नवोदय स्कूल है, इनके लिए और इनकी तैयारी के अलावा यहाँ पे थोड़ा बच्चे को अच्छी तरीके से मेंटेन होता है, बढ़िया तैयारी होती है। कैसे पता चला इसके बारे में भी यहाँ अच्छा करवाते हैं? देखो जी, बच्चे को मैंने महेंद्रगढ़ में लगभग किडजी में भी पढ़ाया है, चना में भी पढ़ाया है, इवन कई बार तो कापियाँ भी चेक नहीं होती बच्चे की। और यहाँ पे मैंने महेंद्रगढ़ में पूरे के अंदर चक्कर लगाया है, मैं भी शिक्षा से ही जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने सभी एकेडमी में जाके देखा, सभी का माहौल देखा, सभी के विचार देखे, तो मुझे देवेंद्र जी के बारे में पता लगा। मैं यहाँ आया, देवेंद्र जी का व्यवहार बहुत अच्छा है, इनकी बातचीत बहुत बढ़िया है और इनका मेल मिलाप बहुत बढ़िया है, और साथ साथ में यहाँ पे जो डिसिप्लिन है बच्चों का, पढ़ाई है और रिज़ल्ट है, वो सारी चीज़ें देखने के उपरांत मैं एक दिन यहाँ पर आया हूँ, बच्चे को लेकर आया हूँ, फिर बच्चे के मम्मी पापा को भेजा है मैंने। सभी ने देख के यहाँ पे और फिर विचार बनाया कि हम बच्चे को यहाँ पढ़ाएंगे, चाहे 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, जब तक कामयाब नहीं होता हम बच्चे को यहीं रखेंगे। अच्छा, यहाँ का माहौल उसके बाद एडमिशन के बाद कैसा लगा आपको? बच्चे क्या कुछ बताता है यहाँ के बारे में? बच्चे को हम डेली अप डाउन करते हैं। अच्छा, बच्चे को यहाँ से हम 3:30 बजे 4 बजे ले जाते हैं। उसके बाद में बच्चे को जो होमवर्क देते हैं वो बच्चा पूरा करता है, और पूरा इस हिसाब से करता है कि उससे पूछता हूँ मैं कि आपको कुछ समझ में आया? आपने कभी किसी टीचर से पूछा, आपको डांट तो नहीं मारी, धमकाया तो नहीं है? तो बच्चा भी बहुत संतुष्ट है यहाँ से, और अब बिल्कुल संतुष्ट है और बहुत खुश है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, पेरेंट्स ऐसे हैं जो ऐसी एकेडमी ढूंढ रहे हैं, वो बहुत दूर दूर से हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे यहाँ के बारे में, यहाँ कैसी सुविधाएं बच्चों को मिलती है? देखो, मैं पिछला रिजल्ट भी देखा है इनका, अब जो नया रिजल्ट आया ये भी देखा है, और मैं तो मेरे तजर्बे से, मेरे हिसाब से यही कहूँगा कि आकाश अकेडमी से अच्छी एकेडमी आपको कहीं नहीं मिलेगी। जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम सुरेखा। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली तो मैं बाउल बनीपुर से पढ़ती हूँ। अच्छा। लेकिन यहाँ मंदिरगढ़ के पास गांव जाटवास है, और हम यहीं से, मेरा घर है वहाँ पर, ये अपनी मामा के घर आया हुआ है, तो ये यहाँ रहता है। अच्छा, बच्चा अभी आकाश अकेडमी में पढ़ता है, तो किस जी, वजह से यहाँ पे भेजा आप? एक्चुअली क्या था कि मैंने काफ़ी देर में, काफ़ी साल से 1-2 साल से, मैं पिछली साल भी सोच रही थी, 3rd क्लास में भी सोच रही थी कि बच्चे का कुछ ऐसे भाई करवा दे कि, तो इसकी एक तो सबसे बढ़िया इसकी जो आदत है ख़राब, जो फ़ोन वगैरह देखने, टीवी, ऐसी जगह भेजूँ जहाँ इसको बेसिकली तो वातावरण मिल सके, अच्छा, और वातावरण मिल सके, और जहाँ बच्चा अपने आप बेसिकली खुद इम्प्रूवड हो सके। जो बच्चे को जो फिगर्स वगैरह जो घर पे आप नहीं दे सकते ना, वो कहीं ऐसी जगह मिल सकती है कि चाहे वो ड्रेस समझो, चाहे वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ भी हो सर, वहीं से जो मिलती है ना, वो हम घर पे बच्चे को दे नहीं सकते। अगर बात करें आकाश अकेडमी की, तो यहाँ आप खुद आए होंगे, पहले विजिट? नहीं, स्टार्टिंग में मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे विकास सर मिले थे। अच्छा। मैंने सर से पूछा, बात करी, मैंने सारे सब कुछ देखा, यहाँ का मैं विजिट किया, लेकिन जैसे ही मैं नीचे गई, बेस्ट फ्रेंड मैंने बच्चों को देखा ना, तो मेरा दिमाग चकरा गया था, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा थे। अच्छा। फिर मैंने ये देखा कि बच्चे ज़्यादा हैं, तो ऐसे बच्चों का भी सबकी केयर भी कैसे होगी, ऐसे कैसे कर पाएंगे। लेकिन फिर शाम को सर घर पे आए सर, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है कि बहन जी आप ये देखो ना, एक तो 20-25 बच्चों में से आप कर रहे हैं,
और 100-150 बच्चों में से रिजल्ट आ रहा है, अपने को ये देखना है। वो सर ये बात भी ठीक है। मैंने वैसे 2-3 जगह विजिट भी किया है। हमारे वहाँ बाउल रेवाड़ी में पड़ता है करनावस, मैंने वहाँ भी विजिट किया है, और मैंने यहाँ पर पाली अकेडमी वहाँ भी विजिट करके आई हूँ। सर पैसे का कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन और हमने बात करी जब मैंने बच्चे को यहाँ भेजा। कितना समय हो गया बच्चे को? आज 20 दिन हुए हैं सर। तो 20 दिन का रिव्यू अगर देखें तो कैसा? सर वैसे रिव्यू ठीक है, लेकिन 20 दिन में मेरा बच्चा यहाँ पे 10 दिन ही रुका है। अच्छा। 10 दिन मेरा बच्चा शाम को घर चला जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ इसको बुखार हो गया था, कुछ इसको फीवर भी ज़्यादा आया था, और इसके बच्चे के कुछ चिकन फ्लॉक्स वगैरह भी कुछ हो गए थे, तो जिसकी वजह से बच्चे को घर लेके जाना पड़ गया था डेली मुझे। तो अब बच्चे को मैं कल मंडे छोड़ के गई हूँ, तो मैं सैटरडे को घर लेके जाऊँगी, और मतलब संडे को घर रखूँगी बच्चे को, क्योंकि थोड़ा बहुत भी बच्चे को घर का भी वातावरण मिलना चाहिए, बच्चे की पूछना भी चाहिए बच्चों को कैसे क्या है। लेकिन सर इसके बारे में जितना कुछ बच्चे ने बताया है, यहाँ के रहने के बारे में, खाने पीने के बारे में, वो तो सर बेस्ट ही बता रहा है बच्चा भी। ये जो वीडियो में जितनी भी कहानी आपने देखी है, जो भी सुना है, जिन बच्चों से बातचीत की, उन सब के जो रचयिता हैं, उन सबको एक धागे में पिरोने वाला जो व्यक्ति है वो मेरे साथ बैठे हैं। देवेंद्र जी हैं और यहाँ सब कुछ ये संभालते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। कैसे हो सर? सर ठीक है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सर। और ये मानो कि ये एक शिक्षा का केंद्र है। जी बिल्कुल। और इसमें महेंद्रगढ़ के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा शिक्षा के अंदर। महेंद्रगढ़ में अभी सबसे मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में महेंद्रगढ़ का नाम है, और हम भी प्रयास करेंगे कि एक नींव का पत्थर के रूप में भी ये एकेडमी काम करेगी, और इसको मैं एकेडमी न कह करके एक शिक्षा का केंद्र कहूँ तो ये सर्वोपरि रहेगा। शिक्षा का मंदिर भी कह सकते हैं। मंदिर भी कह सकते हैं। सर स्टेट टॉपर दिया है आपने, कैसे वो मेहनत बच्चों से करवा पाते हैं? सर उसमें सबसे बड़ी तो है उसकी रेगुलरिटी। वो वंशिका एक ऐसे माहौल में रही है कि 24 घंटे वो हमारे पास रह करके उसने एक अच्छे अध्यापकों के मार्गदर्शन से उसने पूरे स्टेट को 2nd पोजीशन रही है, डिस्ट्रिक्ट में उसने टॉप किया है। और जो अभी RIMC की लिस्ट जारी हुई है उनमें हमने उनको चेक किया, उसका जो पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को हमने चेक किया, उसमें उसका 10 के लगभग उसका नंबर है, पूरे टॉप 10 में भी है वो। तो मैं समझता हूँ कि एक दिन वो फर्स्ट भी आएगी। अभी जो जून में एग्ज़ाम है उसकी उसी रफ्तार से तैयारी चल रही है, और उसका जुनून जोश है, और अध्यापकों की मेहनत है। जो अध्यापक उनको मेहनत करवा रहे हैं उनको भी मैं सलाम करना चाहूँगा। सर स्पेशल मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ बुलाना, बच्चों के लिए स्पेशल कार्यक्रम करवाना, कैसे कर पाते हैं? सर शिक्षा में परिवर्तन का कोई एक कारण नहीं है। उसमें मैं समझता हूँ कि 50% हिस्सेदारी बच्चे को समझाना, बच्चे को माहौल देना, और बच्चे को समय समय पर मोटिवेशनल स्पीच के द्वारा तैयार करना, तो हमारा जो टारगेट है वो सफल हो जाता है। उसमें हमें कम मेहनत करनी पड़ती है। जब बच्चा कि ये जिज्ञासा पैदा हो जाए कि मेरे को ये काम करना है, इसलिए हम इन शिक्षाविदों का सहारा लेते हैं, और बड़े मान सम्मान से हमने इनको बुलाया है, और इनका हम धन्यवाद भी करते हैं, और इनके हम ऋणी भी रहेंगे कि इन्होंने हमारे बच्चों को पेपर तो दिसंबर में होना है, अभी 1 साल 9 महीने लगभग बाकी हैं, लेकिन बच्चों ने अभी से अपना टारगेट बना करके और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC तो एक टारगेट है, उसके पीछे बच्चा गणित, अंग्रेजी, साइंस, SS, GK, रीजनिंग में निपुण एवं पारंगत बनते हैं। मतलब वो बच्चा सक्सेस होना ही होना है। हाँ जी। अच्छा सर, बात करें यहाँ के माहौल की, आपने सारी चीज़ें बताई, हॉस्टल की जो सुविधाएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर हॉस्टल तो आप विज़िट कर सकते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चों का खाना खा कर के जब बच्चे आते हैं तो उनका मन से पता लग जाता है कि बच्चे कितने खुश हैं। और इन बच्चों को आज का भी आप नाश्ता चेक करें, सुबह का भी आप उनसे बात करें, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ हर मेनू जो विटामिन, जो कैल्शियम की है पूर्ति करता है, जो बच्चों को चाहिए वो सारे मेनू के हिसाब से यहाँ खाना बनता है, और शुद्ध और देसी खाना बनता है। तो बच्चे यहाँ अपने घर से भी श्योर एंड सेफ रहते हैं। सर पहले मार्केट में अपन ने चलाया, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट किया, तो कैसे करने का विचार? सर मार्केट में वो हमारी मजबूरी थी, उस टाइम हमारी शुरुआत थी,
और हमने धीरे धीरे एक वहाँ का एक विश्वास था और वहाँ बच्चों की मेहनत से, वहाँ के सकारात्मक रिजल्ट से हमने देखा जो हमने वहाँ कमी महसूस की कि भाई जो बच्चे बाहर से आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो उनको खेलने के लिए विशेष आवश्यकता है। तो हमने इस ग्राउंड के लिए हमने इस शहर से 1 किलोमीटर दूर ग्राउंड की फैसिलिटी के लिए एक खुले हवा में, एक प्रकृति की गोद में, एक मैं तो ये कहूँ कि गुरुकुल जैसा माहौल है यहाँ पर। जो बच्चे खेल खेल में एक स्टेट टॉपर हो जाते हैं, एक नेशनल टॉपर बनते हैं, वो एक खेल खेल के माध्यम से यहाँ हम बच्चों को तैयार करते हैं। सर एडमिशन की बात करें, कौन से क्लास के और किस महीने तक एडमिशन होते हैं? यहाँ 3री से 8 क्लास तक बच्चों का एडमिशन हो सकता है और मैं समझता हूँ कि एक शिक्षा में परिवर्तन आएगा और वो क्या है कि हम बच्चे की जो क्षमता है हम उतना काम नहीं करवा पाते। अब बच्चों की क्षमता ज़्यादा है, लेकिन ये जो शिक्षा के केंद्र हैं इनमें उनकी क्षमता के अनुसार तो काम होता ही है, उससे ज़्यादा भी काम दिया जाता है। तब बच्चे की प्रतिभा का पता लगता है कि इसमें टैलेंट है और वही हम यहाँ मेरे साथी अध्यापकगण ये काम निखारते हैं, करते हैं और उन बच्चों को टैलेंट को निखारने का काम कर रहे हैं। सर अभी अगर कहीं से भी कहाँ तक के बच्चे यहाँ आके रह सकते हैं? यहाँ अभी हमारे पास आज भी एक बच्चा सिकंदराबाद से आया है, अभी 1 सप्ताह पहले बिहार से भी आया है, एक पीछे हमारे पास नज़दीक एक किराया लेकर के रह रही है, यहाँ पर लखनऊ से है, यहाँ करनाल से हैं, जींद से हैं, मतलब हमारा नाम दूर दूर तक जा पलवल, हाँ पलवल से है, पिलानी से है और राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यहाँ यूपी, तो दूर दूर से बच्चे, बिहार, दूर दूर से हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश में आकाश का नाम, हाँ पूरे देश का एक ये शिक्षा केंद्र बने जहाँ पर एक्चुअल में अभी और हमें परिवर्तन लाना है। अभी एक और बच्चों का सुधार करके एक जो बच्चा यहाँ आएगा उसमें 100% परिवर्तन संभव है। वाह जी वाह। तो यहाँ जो बच्चा आएगा उसमें 100% परिवर्तन होना है और वो 100% ही कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जॉब, मतलब इतनी छोटी सी क्लास से, 3री क्लास से बच्चा टैलेंटेड होता जाता है, जिसको मोटिवेशन क्लासें मिलती हैं, रीजनिंग वगैरह पढ़ाया जाता है, तो बच्चे में निखार आ ही जाता है। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए इस प्रकार का संस्थान ढूंढ रहे हैं तो अब आपकी जो सोच है, जो ढूंढने का काम है वो ख़त्म होने वाला है। महेंद्रगढ़ के अटेली रोड पे देवनगर चामदेड़ा जो गांव है उसके टी पॉइंट पे आपको आकाश अकेडमी मिलेगी। यहां आके आप विजिट करें, देखें और अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। लगातार खबरों के लिए और इस प्रकार की जानकारियों के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।